और कैसे हो चमन प्रास जैसे टिंगे बच्चों। स्वागत है आप सभी का स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले लेक्चर में। राइट, तो इससे पहले वाले लेक्चर में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो कर लिया, पता लगा लिया कि एटम तीन प्राणियों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जाके उस लेक्चर को ढंग से देख लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना आराम से पूछ लेना, ठीक है। अब हौले हौले करते करते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अपना मॉडल ऑफ एटम की तरफ। राइट, अब क्लास 9th में ये दो मॉडल्स आप लोग कर चुके हो, थॉमसन भाई साहब वाला और रुदरफोर्ड वाला। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें होंगी जिनको आज इस लेक्चर में कवर अप करेंगे, तो कृपया करके अपना फोन साइड में रख दो और ध्यान से इस लेक्चर को देख लेना, ठीक है। चलो, तो मॉडल ऑफ एटम शुरू करने से पहले कुछ वैल्यूज हैं जिनको आप लोगों को याद करनी है, वो मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं, साथ साथ अच्छे से अपने नोट्स को बनाते रहना, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कुछ वैल्यूज आती है जिन लोगों को हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो मीटर में हम लोगों को वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं एक बार, अगर आप लोगों को नैनोमीटर में दे रखा है तो नैनोमीटर भाई साहब को 10⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट करना। अगर आपको पिकोमीटर दे रखा है तो 10⁻⁻12 मीटर कर देना। अगर आप लोगों को आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखा है तो 10⁻⁻10 मीटर कर देना। इन वैल्यूज को प्लीज रिक्वेस्ट है नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपना चैप्टर में डुबकी मारेंगे, ठीक है। कन्वर्जन्स को याद रखना, ये वाली वैल्यूज अभी फिर से आने वाली है। एक और नोट डाउन करो, इसी के साथ एक फर्मी की भी वैल्यू आती है, इसको अभी नोट डाउन करो। एक फर्मी, एक फर्मी कितना होता है हमारे पास, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है जी। कंटिन्यू करें आगे, पॉज करो, नोट डाउन करो, फिर अपना पहला मॉडल ऑफ एटम को शुरू करते हैं। पहला मॉडल ऑफ एटम में हमारे पास कौन आता है, थॉमसन भाई साहब आते हैं, ठीक है। अब थॉमसन भाई साहब का थोड़ा सा याद दिलाओ तो आप लोगों ने शायद वाटरमेलन वगैरह, प्लम पुडिंग मॉडल ऐसा कुछ सुना हुआ होगा, राइट। तो थॉमसन ने क्या बोला, देखो बच्चों, हम लोगों को पता है कि एटम के अंदर तीन प्राणी तो हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब थॉमसन ने क्या बोला कि उसके अकॉर्डिंग ये आपका एक एटम है, और इसने बोला कि एटम के अंदर जो बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, क्या कह रहा हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज है, वो हर जगह है, वो हर जगह है। और इसी के बीच में नेगेटिव चार्ज जो है वो बीच बीच में एम्बेडेड है। क्या कह रहा हूं मैं, बीच बीच में नेगेटिव चार्ज क्या है, एम्बेडेड। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे समझो कि आपके पास एक वाटरमेलन है। अब वाटरमेलन का रंग क्या होता है, पूरी जगह जो लाल रंग है, क्या कह रहा हूं मैं, हर जगह जो लाल रंग है। इस भाई साहब ने बोला कि ये जो लाल रंग है बच्चों, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हो गया। और इसी के बीच में जो काले काले रंग के बीज होते हैं, काले काले रंग के बीज होते हैं, मैं सफेद बना रहा हूं, काले ही है, ठीक है। तो ये जो बीच बीच में ऐसे काले रंग के बीज होंगे, इनको उस भाई साहब ने बोला कि ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर हो गया जी, ठीक है। तो मॉडल ऑफ एटम में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एटम तीन प्राणी से तो बनता है, वो एटम के अंदर अरेंज्ड कैसे है, दिखते कैसे है, कौन कहां पर प्रेजेंट है। तो थॉमसन ने बोला कि एटम के अंदर हर जगह पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब इसी के साथ ये वाला जो मॉडल होता है, क्या हो गया, इसकी किस्मत खराब थी तो फेल हो गया। क्या हो गया, ये फेल हो गया। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट नहीं बता पाया, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की पोजीशंस थी वो इसने प्रॉपरली नहीं बताया, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में बच्चों क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, आगे ना। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, प्यार है ना इनके बीच में। तो जैसे ही ये अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे में घुचड़ मुचड़ होकर एटम ही खत्म कर देंगे। दूसरी चीज, न्यूट्रॉन का तो कोई अता पता है ही नहीं, न्यूट्रॉन के बारे में तो कोई ज्ञान दिया ही नहीं। क्लियर हो गया। तो क्या समझ में आया, थॉमसन मॉडल में पॉजिटिव चार्ज हर जगह है, बीच बीच में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट मिलेगा। फिर ये थोड़े टाइम बाद किस्मत खराब थी तो फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इसने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करी। क्लियर, ठीक है जी। चलिए पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। आज का लेक्चर छोटा होने वाला है क्योंकि ये चीजें पढ़ चुके हो, जो थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा हैं उन चीजों को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो जी, अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। इस मॉडल को शुरू करने से पहले सबसे पहले अल्फा पार्टिकल के बारे में ज्ञान ले लेते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के बारे में ज्ञान ले लेते हैं, किससे डिनोट करते हैं इसको, इससे,
क्या है ये हमारे पास? अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल बच्चों होता क्या है? अल्फा पार्टिकल बेसिकली डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम होता है। क्या होता है? डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम होता है। और या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं हीलियम एटम का न्यूक्लियस। हीलियम एटम का न्यूक्लियस। क्लियर है? चलो क्लियर तो कुछ नहीं है, मैं समझा रहा हूं, सुनो। सपोज करो कि हमारे पास एक हीलियम एटम है, ठीक है। इस हीलियम एटम ने क्या करा बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया और इस पर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। यही सेम कहानी फिर से दोहराई गई, यही सेम कहानी फिर से दोहराई गई। अब जब दोनों प्रोसेस में हीलियम ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये जो He+ दिख रहा है तुम दोनों को, दोनों में, इन दोनों को क्या कर दिया बच्चों? कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। फिर से बोल रहा हूं, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो 2He+ आ गया। 2He+ आपका क्या है? डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। यही आपका अल्फा पार्टिकल है। यही आपका क्या है बच्चों? अल्फा पार्टिकल है। नोट डाउन करो जल्दी से। इस पर चार्ज क्या दिख रहा है? इस पर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज होता है इस पे? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया? ठीक है। रुदरफोर्ड वाले मॉडल को भी समझेंगे, उससे पहले मैंने अल्फा पार्टिकल के बारे में एक्सप्लेन किया है, इसको नोट डाउन करो। क्लियर हो गया? ये दो डेफिनेशन या नामकरण करके आना है इसका, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम या हीलियम का न्यूक्लियस। क्लियर? पॉज करो, नोट डाउन करो, फिर इस मॉडल को पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। चलो डिंग डिंग करके आगे बढ़ते हैं। इस भाई साहब ने क्या बोला? इस भाई साहब ने क्या बोला उसको समझते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना बस, इसका मैं कलर चेंज कर दूं, सुंदर सा कलर लगेगा अब। ठीक है, चलो जी, रुदरफोर्ड मॉडल को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो रुदरफोर्ड ने क्या करा? उसने एक एटम लिया, ठीक है, और एटम पर अल्फा पार्टिकल जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, वो इसने इस एटम पर फेंकना शुरू करा। ठीक है, यहां से अल्फा पार्टिकल क्या करे गए? बोम्बार्ड करे गए, बोम्बार्ड करे गए आपके एटम पर, यह पता लगाने के लिए कि इसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स कहां है। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भूल मत जाना, ठीक है। चलो सुनो, तो सबसे पहले क्या करा इसने? जब अल्फा पार्टिकल बच्चों फेंकना शुरू करा, अल्फा पार्टिकल जब फेंकना शुरू करा तो क्या हुआ? आधे से ज्यादा टाइम तो अल्फा पार्टिकल सीधा ही निकल गया। आधे से ज्यादा तो अल्फा पार्टिकल सीधा ही निकल गया। क्लियर हो रहा है? आधे टाइम तक तो अल्फा पार्टिकल्स आया गया, आया गया। इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि आधी से ज्यादा जगह जो है एटम के अंदर वो खाली है। ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम खाली दिमाग जैसा, जैसे तुम लोगों में खाली दिमाग है। समझ में आ रहा है? तो एटम की आधी से ज्यादा जगह क्या है बच्चों? खाली है। तो यहां पर इसने क्या बोला? इसका कंक्लूजन निकालेंगे सबसे पहला, क्या? कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, इज एम्प्टी। और थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन ने बोला था कि हर जगह पॉजिटिव चार्ज है। ये कह रहा है कि आधी से ज्यादा जगह क्या है? खाली है। क्लियर हो रहा है? चलो जी नेक्स्ट। अब जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता रहा, इसने क्या करा? अल्फा पार्टिकल थोड़ा सेंटर की तरफ फेंक के मारा। क्या? सेंटर की तरफ थोड़ा सा फेंक के मारा। तो जैसे ही सेंटर की तरफ फेंक के मारा बच्चों, तो होने क्या वाला है देखते रहो एक बार, आराम आराम से देखना है, हौले हौले देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल सेंटर की तरफ आता है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, पर अच्छे डायग्राम से क्या है, अच्छा समझ में जरूर आता है ना। तो जैसे जैसे इसने सेंटर की तरफ फेंका, क्या हुआ? वो अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से क्या हो गया बच्चों? भटक गया। क्या? अपने रास्ते से भटक गया। क्लियर हो रहा है? वो आया और कहीं और ही भाग गया, बेसिकली डर गया कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं कुछ और बोलने वाला। तो अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे एटम की सेंटर की तरफ फेंका जा रहा था, वो अपने रास्ते से भटक गया, सीधा नहीं गया। इसका मतलब सेंटर में कुछ तो है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाला गया? यहां से ये कंक्लूजन निकाला गया बच्चों कि एटम के सेंटर में उसका क्या है? मास कंसंट्रेटेड है। क्या? एटम का जो मास है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है। तो यहां से इसने ये बोल दिया कि मास ऑफ एटम इज एट सेंटर, इज एट सेंटर। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, अल्फा पार्टिकल समझ में आ गया। अब हम मॉडल ऑफ एटम पढ़ रहे हैं इसका, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि अल्फा पार्टिकल जब फेंक के मारा, पहले तो सीधा गया,
इससे पता चला आधी से ज्यादा जगह खाली है। फिर जब थोड़ा थोड़ा पास में फेंक रहा है, सेंटर में फेंक रहा है, तो अपने रास्ते से भटक गया। अब बात उठी कि जब एग्जैक्टली सेंटर पे फेंक के मारा, क्या बच्चों, एग्जैक्टली जब सेंटर पे फेंक के मारा तो हमको क्या पता चला कि सेंटर में कुछ तो है, सेंटर में कुछ तो है। क्योंकि क्या देखा गया कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल सेंटर में गया वो यहीं से ही उल्टा वापस आ गया। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस। क्लियर? तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इस भाई साहब ने ज्ञान दे दिया कि न्यूक्लियस ऑफ एटम इज एट सेंटर, इज एट सेंटर। अब जल्दी से समझो इस चीज को। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से वो वापस आ गया। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो सेंटर में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पता चला? तो क्या समझ में आया कि न्यूक्लियस ऑफ एटम इज एट सेंटर। और इसने ये ज्ञान दे दिया, इसने ये ज्ञान दे दिया कि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या है? प्रोटॉन है, और साथ ही साथ क्या है? न्यूट्रॉन भाई साहब भी है। क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। तो प्रोटॉन पर ही पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्फा पे पॉजिटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, उन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? रिपेल कर दिया। क्लियर हो गया? वेरी गुड जी। तो इससे हम लोग क्या डिड्यूस करते हैं? इससे हम ये डिड्यूस करते हैं कि रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम के सेंटर में क्या बच्चों? एटम के सेंटर में क्या आता है? न्यूक्लियस आता है। क्या आता है? न्यूक्लियस आता है। ढंग से लिख देते हैं, क्या आता है? न्यूक्लियस आता है, जिसके अंदर ही क्या है? प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। अब इलेक्ट्रॉन कहां गया? इलेक्ट्रॉन के लिए इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में घूमता रहता है। क्या? वो शेल में न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल रिंगा रिंगा रोजेज खेलता है। क्लियर हो गया? तो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एन एटम लुक्स लाइक दिस, that at the center there is nucleus containing proton and neutron, while the electrons revolve around nucleus. Clear है? वेरी गुड जी। इसी के साथ दो और ज्ञान दिए इसने। क्या? दो और ज्ञान दिया रुदरफोर्ड ने। वो ये दिया कि एटम का रेडियस, क्या बच्चों? एटम का रेडियस दे दिया उसने। एटम जो रेडियस होता है इसका होता है 10 की पावर माइनस में 10 मीटर, यानी इसको आप लोग लिख सकते हो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है? और साथ ही इसने न्यूक्लियस का भी रेडियस दे दिया। क्या बच्चों? न्यूक्लियस का भी रेडियस दे दिया। तो न्यूक्लियस का रेडियस होता है बच्चों 10 की पावर माइनस में 15 मीटर, जिसको हम 1 फर्मी भी बोल सकते हैं। क्लियर है जी? ठीक है जी, वेरी गुड जी। नोट डाउन करो इसको। और अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड हम लोग चीजें समझ गए। आई होप आप सभी को समझ में आया है। ठीक है, चलो जल्दी से देखो एक बारी क्या समझ में आया। रुदरफोर्ड का मॉडल में अल्फा पार्टिकल समझ लेना क्या होता है? डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम या हीलियम का न्यूक्लियस बनता कैसे है? हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकाला, हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकाला, दोनों He+ को जोड़ दिया, अल्फा पार्टिकल बन गया जिसपे पॉजिटिव चार्ज। इसी को एटम पे फेंक के मारा। पहले सीधा गया, फिर डिफ्लेक्ट हुआ, फिर जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आया। तो 3 कंक्लूजन निकाले गए। आधी से ज्यादा जगह खाली, एटम के सेंटर में उसका मास, और एग्जैक्ट सेंटर में एटम का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का होता है न्यूक्लियस के अराउंड रिंगा रिंगा रोजेस खेलता है। क्लियर? ठीक है, साथ ही साथ रेडियस पे भी ध्यान देना। अभी हम आएंगे रुदरफोर्ड की किस्मत पे। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको पॉज करो, इसको पॉज करो, नोट डाउन करो, पॉज करो, नोट डाउन करो, पॉज करो, नोट डाउन करो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो जी, चलो बच्चों देखो, अब रुदरफोर्ड की भी किस्मत थॉमसन की तरह थी। क्यों? क्योंकि ये मॉडल भी क्या हो गया? फेल हो गया। क्यों सर, क्यों फेल हो गया? अरे भैया किस्मत खराब थी ना। क्यों हुई? इसकी जिंदगी में आया मैक्सवेल नाम का प्राणी। कौन आया इसकी जिंदगी में? मैक्सवेल नाम का प्राणी आया। मैक्सवेल ने रुदरफोर्ड भाई साहब से पूछा कि रुदरफोर्ड भाई साहब, आपके अकॉर्डिंग एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, जिसमें क्या है?
पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा है क्या, न्यूक्लियस के अराउंड। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और सेंटर में पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, फिर से अट्रैक्ट करते हैं। तो हुआ क्या, मैक्सवेल ने बोला रुदरफोर्ड से, ये बताओ कि ये दोनों एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो गोल 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 घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर एम्बेड हो जाएगा और एटम तो खत्म हो गया। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। इसने बोला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर क्या है, अनलाइक चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिंगा रिंगा रोजेस खेल के इसके अंदर घुस जाएगा और एटम तो खत्म हो जाएगा। इस चीज का जवाब रुदरफोर्ड नहीं दे पाया, इस चीज का जवाब रुदरफोर्ड के पास नहीं था और इसलिए ये मॉडल क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। क्लियर हो गया जी, ठीक है जी। पॉज कर लो एक बार इसको और नोट डाउन करो। और इसी के साथ आज का ये प्यारा सा लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, राइट। अब हमने मॉडल ऑफ एटम्स में क्या पढ़ा बच्चों, थॉमसन वाला समझ में आ गया, वो फेल हो गया। रुदरफोर्ड वाला समझ में आ गया, वो भी फेल हो गया। अब इसके बाद कौन महाप्राणी आता है हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में आएगा बोहर मॉडल ऑफ एटम, राइट। और बोहर मॉडल ऑफ एटम के लिए अगले लेक्चर का वेट करना है। तब तक के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देखो, इसको जितना हो सके उतना शेयर करो, ठीक है, और अपने चाहने वालों को समझाओ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।